Hello बच्चों, in this video we will learn how to find area of plane figures like of triangle, rectangle, square, parallelogram, circle etc. से एक ये लीफ है, इसका कितना एरिया है, कैसे देखना है? स्टार है, कितना एरिया? एरिया क्या होता है? एरिया is the space occupied by this figure on a plane surface. ये plane surface है, means the region covered by this is its area. ऐसे ही स्टार का कितना होगा? ये वाला, यहाँ से लेकर जितना ये फिगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है ऑन दिस प्लेन सरफेस, दैट इज इट्स एरिया. ऐसे ही रेक्टेंगल का दिस मच इज इट्स एरिया, सारा अंदर का पोर्शन. तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सच फिगर्स? ये देखो, इसका जो जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है 1 सेंटीमीटर, ये सारे स्क्वायर्स हैं. दिस इज 1 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड. ये ग्राफ पेपर के ऊपर हम इस फिगर को रखते हैं एंड इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लो. तो अब मैं इसमें देखूंगी इसमें ये जो स्क्वायर्स हैं, कितने स्क्वायर्स ये फिगर कवर कर लेती है. जो स्क्वायर है वो क्या है? दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम देखेंगे इसमें ये कितने स्क्वायर्स कवर होते हैं, तो उतना स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा. देखो, एक स्क्वायर ये है, ठीक है, एक फुल स्क्वायर ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है, 3 तो फुल स्क्वायर्स हैं. अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स में नहीं देख सकते. तो इसमें हम एक ये कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि जितने स्क्वायर्स हैं फुल वो तो नोट कर लो, और उसके बाद जैसे एक ये स्क्वायर है, इसका इतना पार्ट जो है वो कवर्ड नहीं है, तो दिस इज मोर देन हाफ, तो इसको हम एज 1 स्क्वायर ले लेंगे. जितने भी मोर देन हाफ होंगे दोज विल बी काउंटेड एज 1, और अगर कोई हाफ है तो दैट विल बी काउंटेड एज हाफ, और अगर लेस देन हाफ है तो इसको इग्नोर कर देंगे. तो हमें वो फिगर मिल जाएगी कि कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं. अब जैसे ये है, दिस विल बी टेकन एज 1, ये भी 1 हो गया, ये तो है ही है, एंड दिस वन इतनी सी स्पेस जो है कवर नहीं हो रही, दिस इज ऑल्सो 1 फुल. उसके बाद ये वाला देखो, ये भी इतनी सी स्पेस उसमें, तो ये दिस इज ऑल्सो टेकन एज फुल. लाइकवाइज दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, तो इसको फुल ले लो. ये दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, इसको फुल ले लेते हैं. ये देखो हाफ लग रहा है ना, दिस इज काउंटेड एज हाफ. ये जो है हाफ से भी कम है, इस स्क्वायर के हाफ से भी कम है, इसको इग्नोर कर देते हैं. अब ये वाला, ये इस स्क्वायर का हाफ से कम है, इसको इग्नोर कर दो. दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली हाफ, इसको देखते हैं. इसका जो है लेस देन हाफ इग्नोर कर दो, दिस मच लेस देन हाफ इग्नोर कर दो, ये वाला लेस देन हाफ. तो इससे हमें एक फिगर मिल जाएगी कि इतने स्क्वायर यूनिट्स जो है इसका एरिया है. इट विल बी अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट. सपोज मुझे एक रेक्टेंगल का करना है, कोई भी फिगर का करना है, विल प्लेस इट ऑन ए ग्राफ पेपर एंड विल काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, तो वो उसका एरिया हो जाएगा. सपोज ये एक स्क्वायर है, इसका मुझे एरिया देखना है, तो आई विल कीप इट हियर और इसकी मैं बाउंड्री ड्रॉ कर लेती हूँ. अब इसके कितने स्क्वायर्स हो रहे हैं? 1 फुल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो इसका कितना हो गया? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर ग्राफ है, तो अगर इसको ग्राफ पेपर पे ना रख के हम एक काम और भी कर सकते हैं. जितनी इसकी साइड है, जितनी इसकी लेंथ है 4, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ऐसे ही
अगर ये रेक्टेंगल होता तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ हो जाती, तो इसको भी देख लेते हैं। ब्रेड्थ कितनी है, वो सेम है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं और जो ऊपर मार्क किए हैं वहाँ से भी हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स हमने किए है ना, 4 सेंटीमीटर था ये, 4 इक्वल पार्ट, दैट मीन्स दिस इज 1 यूनिट। इसके जो थे ये भी 4 था, इसको भी मैंने 4 में डिवाइड किया तो दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1 है ना, एंड दिस इज स्क्वेयर तो ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि दिस स्क्वेयर इज ए यूनिट स्क्वेयर। अब कितने स्क्वायर्स हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये एक मैंने रेक्टेंगल लिया है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स, तो इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसकी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर्स, इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। अब ये 5 सेंटीमीटर था, 5 पार्ट्स में किया मीन्स दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर विथ ब्रेड थी, इसको भी मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में किया तो दिस इज़ ऑल्सो 1 सेंटीमीटर ब्रेड मीन्स, एंड दिस इज़ ए स्क्वायर, तो दिस इज़ ए स्क्वायर यूनिट, दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो उतने स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा इसका एरिया हमें मिल जाएगा। अब कितने स्क्वायर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। So area of this rectangle is 20 square centimeters। ओके, अब इसकी लेंथ कितनी थी, लेंथ में थी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी थी टोटल, इट वॉज 4 सेंटीमीटर्स। 20 जो है मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज 5 इंटू 4, 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। 5 क्या था लेंथ, 4 क्या था ब्रेड्थ, ये मुझे मिल गया इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो छोटी छोटी शेप्स हैं हमारे पास, हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर रख के या इस तरह से स्क्वायर्स ड्रॉ करके हम निकाल लेते हैं। बट अगर हमें बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स का लाइक एरिया ऑफ बिल्डिंग देखना है, कितना उसने स्पेस कवर किया है, एरिया ऑफ पार्क या कुछ भी बड़ी बड़ी जो इंजीनियर्स वगैरह भी यूज़ करते, उसके लिए हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें फार्मूलाज चाहिए कि वो हम उनकी डायमेंशंस उस फार्मूला में अप्लाई करके उसका हम मेजरमेंट निकाल लें। तो इसीलिए हम ये छोटी फिगर्स लेके एक फार्मूला डिराइव करते हैं, जैसे हमने पेरीमीटर के केस में किया सारा। लाइकवाइज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में क्या होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ इज सेम, तो इसमें L इंटू L स्क्वायर आ जाता है। अदरवाइज भी देखें तो इसके कितने आए थे हमारे स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आया था हमारा 16 स्क्वायर्स आए थे, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये दिस इज 4 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट इज दिस इज 4 इज साइड स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम मैं बना रही हूँ जिसकी मैंने लेंथ ली है 5 सेंटीमीटर्स। इसको मैं कट कर लेती हूँ, का थोड़ा मैं बाउंड्री बना देती हूँ। ये देखो 2 पैरेललोग्राम है सेम साइज का, एक को हम कंपेयर करेंगे। चलो फिलहाल फर्स्ट ही लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल और बराबर होती हैं, समांतर और बराबर, पैरेलल एंड इक्वल। ये वाली इसके बराबर होगी एंड ये वाली इसके बराबर होगी।
सपोज इसकी लेंथ है L एंड ब्रेड्थ है B। ब्रेड्थ ये वाली हो गई दिस मच, इधर से जो लेंथ है वो ये वाली होगी दिस मच डिस्टेंस। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, ये जो इनर स्पेस ये जो प्लेन सरफेस के ऊपर ऑक्यूपाई कर रही है। इसके लिए क्या करते हैं, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, मैं समहाउ इसको अगर एक रेक्टेंगल की शेप में ले आऊँ तो मुझे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगल। देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो हमने लेंथ लिया है इसके ऊपर। अब अगर मैं इतने पोर्शन को कट करके यहाँ से इसको कट कर दूँ और इसको यहाँ जॉइन कर दूँ तो क्या मिलेगा, देखो ये जो था वहाँ से कट करके मैंने इधर लगा दिया। नाउ दिस इज ए रेक्टेंगल। ये था हमारा पहले वाला, मैंने दो इसीलिए काटे थे कि ये दिखेगा कंपैरिजन। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये वाला पोर्शन मैंने कट किया और इसको मैंने इस पोर्शन को यहाँ लगा दिया। नाउ दिस पैरेललोग्राम इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, वही एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम होगा। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, अब ये कितना है, दिस इज सेम लेंथ, ये थी ना इसकी लेंथ दिस मच, इतना पोर्शन हमने काट के इधर लगा दिया तो दिस इज सेम जो इस पैरेललोग्राम की लेंथ थी L इंटू, अब इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है, ये वाली, बट हमें जो पैरेललोग्राम की ब्रेड्थ है वो ये थी, B जो था ये है, ये था B। अब मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल की ये वाली, इसको मैं सपोज ये क्या है, ये वाली है ना, ये हमने काट के इधर लगाया, दिस लेंथ है दिस है, इसको मैं ले लेती हूँ, लेट दिस बी H, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज H। तो यहाँ पे ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है H, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज L इंटू H। दिस इज सेम एज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब इसको हम, पैरेललोग्राम की क्या डायमेंशंस हैं, पैरेललोग्राम की डायमेंशंस थी एक तो ये लेंथ है ना, सो दिस इज लेंथ तो सेम ही है इनटू दिस H, H यहाँ पे ये वाला लिया है इनटू H, लेंथ सेम एंड दिस हाइट, हमें ये वाली इसकी साइड की लेंथ नहीं लेनी है, हमें इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हाइट लेनी है। तो जब हम हाइट यूज़ करते हैं, जैसे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होता है वैसे ना लेके हम इसको बोलते हैं बेस। हाइट के साथ हमेशा बेस यूज़ होगा। बेस पैरेललोग्राम में हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर ये बेस है तो उसकी हाइट कौन सी होगी, इस बेस के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस बेस के ऊपर, देन दिस इज द बेस और ये हाइट। अगर मुझे ये बेस लेना है तो क्या होगा, इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है ये, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाएगा ये, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो जस्ट टू मेजर इट, ये थोड़ा सा इधर आएगा। आप प्रॉपर मेथड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जैसे हम कंपास से करते हैं, ये 90 आ जाएगा। ये एक्सटेंड इसलिए किया जस्ट टू मेजर दिस हाइट, इन दैट केस दिस विल बी हाइट और बेस होगा ये वाला दिस मच। So we have got the formula for area of parallelogram is base into height. Next देखते हैं area of a triangle. इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ऐसे दो ट्रायंगल सेम साइज के कट कर लेते हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं सेम साइज। अब इसको इस तरह से जॉइन कर रही हूँ मैं, ये देखो
अब दोनों ट्राइंगल्स को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या शेप आ गई? दिस इज ए पैरेललोग्राम। इसको ऐसे रख सकती हूँ। मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, तो अगर उसका हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल मुझे मिल जाएगा। अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर मैं इसको बेस लेती हूँ तो मुझे अब हाइट चाहिए। हाइट के लिए क्या करेंगे? ये बेस है तो ऑपोजिट वर्टेक्स से मुझे हाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये इसमें पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू सेम ट्राइंगल्स ऑफ सेम एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें पता है, वो कैसे है? अगर ये हम लेते हैं बेस, तो हाइट इसकी कौन सी होगी? ऑपोजिट वर्टेक्स से ये बेस इंटू हाइट, दिस इज हाइट। अगर इसी ट्राइंगल में ऐसे देखना चाहते हो इसकी हाइट, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस बेस को यहाँ एक्सटेंड करती हूँ तो ये हाइट हो जाएगी। दिस इज सेम एज दिस नो, क्योंकि साइड्स ये पैरेलल हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे मिल गया हाफ बी एच। नेक्स्ट लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सर्कल बनाया, ये जो स्पेस है अंदर की, ये इसका एरिया है। इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं एंड कलर वन पोर्शन। अब इसको फोल्ड करते हैं हाफ, फिर एक और फोल्ड, 4 पार्ट्स हो गए। एक और फोल्ड कर दो, 8 पार्ट्स। इनके फोल्ड्स के ऊपर कट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा बाउंड्री बना देती हूँ, थोड़ा से क्लियर नजर आएगा। ये सर्कल को थोड़ा बड़ा ले लिया है, इसको फोल्ड एक बार किया, फिर 2 बार, देन तीसरी बार। तो कितने सेक्टर्स मिल गए मुझे? 8 सेक्टर्स। 8 सेक्टर्स को मैंने कट कर लिया। अब इन 4 को मैंने ऊपर लगा दिया और ये वाले 4 को नीचे लगा दिया, तो ये मुझे फिगर मिल गई। आप देख रहे हो ये रफली क्या है? एक पैरेललोग्राम लग रहा है ना? पैरेललोग्राम में ऐसे ही होता है ना, बट अभी ये थोड़ा कर्व्ड नजर आ रहे हैं मुझे। इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन कब आ जाएगी? जब मैं इसके और ज़्यादा सेक्टर्स कर दूंगी, और ज़्यादा फोल्ड करके और छोटे छोटे सेक्टर्स कर दूंगी। देखो कैसे। उससे पहले देखते हैं, देखो अब ये डिस्टेंस क्या है? अगर मैं इसको देखूं तो ये एक पार्ट है, ये वाला, ये एक पार्ट है ना। लाइकवाइज ये सेकंड इधर फिट हो जाएगा, थर्ड वन इधर फिट हो जाएगा, फोर्थ इधर फिट हो जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज दिस लेंथ। दैट मीन्स दिस लेंथ इज हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब इसको थोड़े और छोटे सेक्टर्स बना के देखते हैं। अब सेम सर्कल मैंने लेकर के उसके और 2 फोल्ड्स किए और अब मुझे छोटे छोटे सेक्टर्स मिल गए। यहाँ कितने सेक्टर्स थे? टोटल 8 सेक्टर्स। और यहाँ पे मुझे मिल गए कितने? ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 16, 32 सेक्टर्स। अब देखते हैं कि अब इनको कट करते हैं और ऐसे ही इनको इस शेप में जॉइन करते हैं। अब देखते हैं कैसी फिगर हमें मिलती है। ये देखो, ये मैंने इन सब को यहाँ जॉइन कर दिया है, मुझे इस तरह की फिगर मिली है। अब देखो ये जो था पैरेललोग्राम मुझे नज़र आ रहा है, अब ये थोड़ा टुवर्ड्स रेक्टेंगल जा रहा है। अब ये पैरेललोग्राम बहुत कम और
रेक्टेंगल ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसके और भी ज़्यादा सेक्टर्स कर दूं और फोल्ड्स करके फिर और छोटे 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 सेक्टर्स करूं, सपोज इतना छोटा सेक्टर कि पॉइंट जितना या पॉइंट से थोड़ा बड़ा, मींस इसके और ज़्यादा सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स, सपोज और इतने लाइक दिस, इसके भी और छोटे छोटे, तब क्या होगा, देन दिस विल बी इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। अब इस सर्कल ने शेप ले ली है एक रेक्टेंगल की, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया इस सर्कल के एरिया के बराबर है। अब रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता है, यानी कि मुझे सर्कल का एरिया मिल गया। सो एरिया ऑफ दिस सर्कल इज सेम एज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसकी लेंथ क्या है, ये वाली, ये लेंथ अभी हमने देखी थी, ये सेम लेंथ, इसमें सेक्टर्स कम है, इसमें सिर्फ सेक्टर्स ज़्यादा हैं। ये हमने अभी देखा था कि दिस लेंथ इज दिस वन, दिस लेंथ इज दिस, विच इज हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। सो दिस इज हाफ into circumference of the circle into breadth। breadth क्या है, देखो breadth कौन सी है, ये वाली है ना। एक इसका बड़ा वाला उठा के इसको देखते हैं। देखो ये क्या था, ये देखो, ये इसका एक सेक्टर है, ये यहाँ पे अगर वाइट में रखती हूँ तो ये क्लियर नज़र आ रहा है, ये इसका सेक्टर है। देखो ये जो है ये सेम होगा, ये सेम है ब्रेड्थ। ये मैंने टेप पे चिपका लिया था, ये देखो ये है सेम। व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो इनटू ब्रेड्थ इज रेडियस ऑफ द सर्कल r। तो अब हमने क्या किया, जो रेक्टेंगल की डायमेंशंस है उनको हम सर्कल की डायमेंशंस में ले आए। सर्कल की डायमेंशन में मेनली क्या दिया होता है, रेडियस। सो दिस इज नाउ एरिया ऑफ द सर्कल इज हाफ इनटू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हमने देखा क्या होता है, 2 पाई r इनटू दिस r। 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो ये हो गया पाई r इंटू आर इज r स्क्वायर। ये मिल गया मुझे एरिया ऑफ द सर्कल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब तक हमने क्या देखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर which is side square, area of parallelogram which is base into height, then area of triangle which is half into base into height, then area of circle which is pi r square. So that's all for this video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.